टॉपिक है वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है कि स्वपन और शिक्षा। हर साल की तरह ये टॉपिक भी चेंज होते हैं। ये चेंज क्यों किए जाते हैं, किस लिए भी चेंज किए जाते हैं, क्यों इनको बदला जाता है? इससे पहले जो पिछले साल था टॉपिक वो था दिशा और शिक्षा, और इस साल चेंज कर दिया गया, जिस पर मैं आज फर्स्ट टाइम बोलूंगी। और आज रुड़की में, और जैसे गुरुजी ने बताया, जैसे फर्स्ट जब सेमिनार स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने एक शब्द बोली थी कि मेरे आसपास प्रोफेसर बैठे हैं और मैं कुछ नहीं, पर आज जो कुछ भी है हम वो आचार्य जी की बदौलत है, क्योंकि उनकी जो पोस्ट है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अगर बाबा साहब जी के बाद हमने किसी को देखा है तो वो दशरथ रावण साहब जी को देखा है। हमें सौभाग्य नहीं मिला बाबा साहब जी के साथ काम करने का, तो आज हमें अगर सौभाग्य मिल रहा है आचार्य जी के साथ काम करने का, तो ईमानदारी से और अच्छी नीयत के साथ हमें करना चाहिए। और जैसे अभी मेरी बहुत सारी छोटी लड़कियां हमेशा जल्दी रोती हैं, छोटी सी बात होती है तो बस दरिया के हाथ देती है, जो अभी सबने किया। वो इमोशनल थे जिन पर काबू नहीं हो पा रहा था, और शायद हमने आचार्य जी की तरफ भी देखा तो उनकी आंखें भी नम थी। वो नम इसलिए थी क्योंकि उन्हें अपने समाज का दर्द का पता है। और आदर्श का ये शिक्षा सेमिनार इस मंच पर स्टूडेंट्स को इसलिए बुलाया जाता है, जैसे बहुत सारे बच्चे हमने देखा जब बोला गया कि लिखकर नहीं बोलना तो सभी ने अपने पेज फोल्ड करने शुरू कर दिए, और जब यहाँ पर आ रहे थे तो वो बोल रहे थे हमें बहुत सारी नर्वस हो रही है। वो नर्वस क्यों होती है और इसलिए होती है क्योंकि स्कूल में हम किसी भी पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते, ना कॉलेज में करते हैं ना यूनिवर्सिटी में करते हैं, तो सबसे पीछे रह जाते हैं। क्योंकि बोलने का हक तुम्हें है, तुम्हें बोलना चाहिए, पर जब हक की बात आती है तब आप लोग बोलते नहीं हो। फिर बोलते हो तो हमारा समाज तो आगे नहीं बढ़ता। भी आगे कैसे बढ़ेगा जब तुम्हें बोलना नहीं आता, क्योंकि बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए परम आदरणीय दशरथ रावण साहब जी इस मंच पर स्टूडेंट्स को इसलिए बुलवाते हैं ताकि आप में कॉन्फिडेंस भर जाए, ताकि जिंदगी की हर लड़ाई, शिक्षा की हर लड़ाई, आर्थिक की हर लड़ाई, आप उसमें सक्सेसफुल हो सको। इसलिए इस मंच पर बेटियां बोलती हैं, बेटे बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं, और इस मंच में पेरेंट्स को इसलिए बुलाया जाता है ताकि उन्हें दिखाया जाता है कि देखो आपके बच्चे कैसे बोल रहे हैं। और आचार्य जी हमें बताते भी हैं कि एक दिन हमारा ऐसा भी आएगा, ऐसे भी शिक्षा सेमिनार जैसे शुरुआत में ही रुड़की वालों को बधाई दे दी गई कि आपका हॉल पहले ही भर गया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो पेरेंट्स होंगे वो नीचे बैठेंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे वो ऊपर बैठेंगे। एक बार फिरोजपुर में सत्संग था जिसमें परम आदरणीय दशरथ रावण साहब जी ने प्रवचनों में एक बात बोली थी कि अगर मैं 10th के बच्चों के साथ बैठूंगा तो मेरा स्टैंडर्ड भी वैसा लगेगा, अगर मैं +2 के बच्चों के साथ बैठूंगा तो मेरा स्टैंडर्ड वैसा लगेगा। तो अभी मेरे बहन भाई संदीप जी और सुजाता जी जो बोल कर गए थे, तो आचार्य जी ने उनके बारे में आपको बताया, अगर आचार्य जी डॉक्टर्स के साथ बैठेंगे, IPS के साथ बैठेंगे तो उनका स्टैंडर्ड भी वैसा ही लगेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड की बात है। यहाँ पर बैनर्स लगे हैं, आपने सभी ने आसपास देखा भी होगा। लोग पढ़ते हैं पर दिमाग में नहीं बैठाते। योगिमा पर्व में भी जाते हैं, अलग स्टॉल लगा होता है जिसमें बैनर्स लगे होते हैं, और स्पेशली जब गेट के अंदर आप एंट्री करते हो तब भी ये बैनर लगे होते हैं।
पर ये किसके लिए लगे होते हैं? ये हम सबके लिए लगे होते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भी आदर्श के लोग ना पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, हमें समझ से बाहर है। क्योंकि रावण साहब जी ये काम, जब हम सबकी सोच खत्म हो जाती है ना, तब उनकी सोच स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब ये एक एक वर्ड लिखा जाता है तो चाहे उस रूम में कोई भी बैठा हो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अगर उनको डिस्टर्ब कर दिया तो चाटा भी पड़ जाता है। क्योंकि ये मेरे साथ होता है। जो सच है वो ही है। तो मेरे को भी पता, बाकियों के भी पढ़ते होंगे, पर मीनिंग है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ लिख दिया और आपको बता दिया, यहाँ तक इसको सीमित मत रखना। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उसको दिमाग और दिल में बढ़ाकर रखना, तभी आप लोग आगे जाओगे। और यहाँ पर काजल बेटी बोली कि मेरे पेरेंट्स पढ़ने नहीं देते, और मुन्नी जी ने भी बोला, है ना, दोनों की बातें अलग अलग थी। एक ने बोला मेरे पेरेंट्स पढ़ने नहीं देते, दूसरे बोला कि मेरे फादर साहब मेरे को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। और इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए कि हमारा समाज कैसा है। अगर हम काजल की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी आ चुकी हैं कि जिसके लिए हमारे माँ बाप डर चुके हैं, जो नेट की परिस्थितियां हैं। और जिस बच्चे के लिए दुआ हो रही है तो वो भी बच्चा बोले, जब रात को सोता है, हो रहे थे तो आचार्य जी ने एक बात बोली लंकेश जी के बारे में, जोनी लंकेश जी के बारे में। गुरु जी कह रहे थे वो बोलता कि वो पंजाबी में था, पंजाबी बोल दो आचार्य जी, क्योंकि वो पंजाब के लोग थे तो पंजाबी में बोले। कहते गुरु जी हर साल ना मेरे प्रगट दिवस पे गोटे ते सट लग दिया। कहते अच्छा, कहते इस बार भी लगूगी सट मेरे, क्योंकि वो अभी बताया था ना माता के बारे में, एक भाई ने मेरे ने दीपक ने शायद, कि माता के चक्कर में क्या मानसिकता की कैसी प्रॉब्लम है। तो उसके जो सोच थी वो विजय थी कि हर साल मेरे ना घुटने में चोट लगती है। गुरुजी बोलते अच्छा तेरे हर साल लग दिया। कहते ऐतकी तो बोले मेरे गोटे से सट नहीं लग रही। कहते अच्छा, तो वो क्या बोलते हैं? कहते नहीं नहीं हमारे बच्चे तो बहुत अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, इनको तो अभी किसी की जरूरत नहीं। क्योंकि घर घर में तो हमारे प्रधान बैठे हैं, कारपोरेशन की बात हो रही थी। हमारे लोग पढ़ लिख कर कारपोरेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं? पढ़ लिख कर कैंट बोर्ड की तरफ क्यों जा रहे हैं? झाड़ू की नौकरी की तरफ क्यों जा रहे हैं? सीवर की नौकरी की तरफ क्यों जा रहे हैं? भाई वहां पर भी तो इंस्पेक्टर की जॉब निकलती है, वहां पर भी तो कमिश्नर होता है, आप उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। आप सोचते हो बस वाल्मीकि समाज पर ना पता नहीं एक टिक्का लगा दिया तुम लोगों ने, पता नहीं क्या है क्या नहीं। कारपोरेशन में जब हमारा जाना आना होता है ना तो मुझे फील होता है कि यार हमारा समाज कहाँ पर है। जब उनको बोल दो कि भाई ये काम मत करो, फिर आगे से वो बोलते साडा तो काम ही यह है यार कि तुहाडा काम पढ़ना नहीं है, तुसीं पढ़दे क्यों नहीं हो? वो भी तो तुम्हारी ड्यूटी है। आज बहुत सारे बच्चों ने बोला, जैसे दीपक जी ने अभी बोला, जैसे गुरु जी ने बोला कि उनके 2-3 भाई बहन भी बोल कर गए।